तो आईपीएल जब से शुरू हुआ है उससे पहले से ही एक प्लेयर्स की लगातार चर्चा हो रही है और जिस तरीके का प्रदर्शन वो लगातार आईपीएल में कर रहे हैं तो उनके परफॉर्मेंस के साथ ही तमाम तरीके की बातें भी की जा रही है। कई तरीके के कयास भी लगाए जा रहे हैं और इसमें एक जो बात सामने निकल के आई है और वो भी एक एक्स क्रिकेटर की तरफ से, ऐसे क्रिकेटर की तरफ से जो इंडिया में काफ़ी पसंद भी किए जाते हैं। फैंस उनकी बात को काफ़ी सुनना पसंद करते हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड ने यहाँ पे वैभव सूर्यवंशी को लेके एक दावा किया है और उस दावे पे बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे दिनेश भाई बैठे हुए हैं। दिनेश भाई, जिस तरीके का ये दावा है वो तो काफ़ी चौंकाने वाला है और उसमें कुछ लॉजिक भी हमें नजर आ रहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो राजस्थान फैंस जो है वो तो काफ़ी ज़्यादा मायूस होने वाले हैं। पहले तो ये बताइए कि उन्होंने क्या दावा किया है और उससे राजस्थान फैंस को चिंतित होने की क्यों जरूरत है? नहीं, देखो, दावा तो किया है। राजस्थान रॉयल्स ने मुझे लगता है कि पिछले साल ना जुआ ही खेला था कि जो वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया था, क्योंकि तब वो 14 साल के थे और 14 साल के खिलाड़ी को अगर कोई 1 करोड़ 10 लाख रुपए देता है कोई टीम, क्योंकि वहां पर राहुल द्रविड़ थे और राहुल द्रविड़ को जाना जाता है खिलाड़ी पर भरोसा करने के लिए। उन्होंने भरोसा किया और सोचा तो ये जा रहा था कि यार ये 2-3 साल लग जाएंगे इनको टीम में मौका मिलने के लिए, लेकिन द्रविड़ ने उनको पहले ही सीजन खिला दिया। आप देखेंगे जब संजू सैमसन चोटिल हुए तो वैभव सूर्यवंशी की जगह बनी और उन्होंने 7 मैच खेले आईपीएल 2025 में और 7 मैच जो खेले ना, उन 7 मैचों में उन्होंने झलक दिखा दी कि भाई मैं आईपीएल में क्या करने वाला हूँ। इस सीजन वो जो कुछ कर रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स, आपने देखा कि 2008 जो पहला सीजन हुआ था आईपीएल का, राजस्थान जीती थी, लेकिन उसके बाद से राजस्थान की बात ही नहीं करता था कोई। राजस्थान रॉयल्स को कोई पूछता नहीं था, वो एक बस पार्टिसिपेंट के तौर पर आते थे, खेल के चले जाते थे। लेकिन अब जब वैभव सूर्यवंशी इस टीम में आए हैं, भाई साहब, राजस्थान रॉयल्स की हर कोई चर्चा कर रहा है कि भाई ये टीम जो है ये जीत सकती है ट्रॉफी। और अब तक जहां भी राजस्थान रॉयल्स पहुंची है, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा योगदान उसमें सूर्यवंशी का है। और इसी को लेकर स्टुअर्ट ब्रॉड से सवाल पूछा गया, क्योंकि स्टुअर्ट ब्रॉड भी अपने टाइम के दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने तो साफ साफ ये कह दिया कि भाई वैभव सूर्यवंशी जो आईपीएल में कर रहे हैं ना, वो 1 करोड़ 10 लाख के खिलाड़ी तो नहीं है, उनको इससे ज्यादा वैल्यू है, उनकी इससे ज्यादा पैसे मिलने चाहिए। और उन्होंने इसी को लेकर कहा कि भाई सूर्यवंशी भी आने वाले टाइम पे ये कहेंगे कि भाई जो कुछ मैं कर रहा हूँ, इस टीम को लेके चल रहा हूँ अपने कंधों पर, तो भाई मैं इतने पैसे डिजर्व नहीं करता, मुझे ज्यादा पैसे चाहिए। ब्रॉड ने यही कहा है कि मुंबई इंडियंस जैसी टीम, क्योंकि मुंबई इंडियंस बहुत बड़ी टीम है, 5 बार की आईपीएल ट्रॉफी विजेता है और इनके पास तो आपको पता है पर्स बहुत ज्यादा रहता है। ये खिलाड़ियों को खरीदने के लिए बहुत ज्यादा उतावले रहते हैं और खासतौर पर वो जो खिलाड़ी अच्छा कर रहे हैं और यंग प्लेयर्स पर मुंबई इंडियंस दाव लगाते। तो ब्रॉड ने यही कहा साफ साफ कि वैभव सूर्यवंशी इन फ्यूचर, यानी कि 2027 में जो मेगा ऑक्शन होना है आईपीएल का, उसमें आपको मुंबई इंडियंस में जाते हुए दिख सकते हैं। हालांकि मुंबई इंडियंस के साथ साथ उन्होंने बाकी टीमों का भी नाम लिया कि बाकी जो बड़ी टीमें हैं उसमें भी जा सकते हैं। पर अभी भाई यहाँ पर बात पता क्या है, जब ऑक्शन हुआ था ना 2025 का, उसमें सबसे पहली बोली जो लगाई थी सूर्यवंशी पर, वो दिल्ली कैपिटल्स ने लगाई थी। 30 लाख की बेस प्राइस के साथ ये आए थे। दिल्ली कैपिटल्स के साथ इनका जो बिड वॉर चला, राजस्थान रॉयल्स का बड़ा तगड़ा बिड वॉर चला था। 16 बोलियां लगी इनके ऊपर, 1 करोड़ तक दिल्ली भी गई, लेकिन फिर राजस्थान रॉयल्स ने 10 लाख रुपए ऊपर देकर वैभव सूर्यवंशी को अपने साथ शामिल कर लिया। और द्रविड़ ने जिस तरीके से भरोसा जताया, भाई मैच भी खिला दिया। और सूर्यवंशी ने जैसे ही मैदान पर एंट्री ली ना, और जो परफॉर्मेंस दिया, आपको पता है कि सिराज को कैसे तोड़ा था, प्रसिद्ध कृष्णा को कैसे तोड़ा था, और इस सीजन बुमराह का क्या हाल किया, बड़े बड़े उसके पीछे रीजन था ना पिछले सीजन जब वो उनको लिया गया था, तो क्योंकि वो मेरे इलाके से आते हैं और बचपन से मतलब वो काफ़ी छोटे हैं, तो जो उनके कोच है वो हमारे साथ खेलते थे। तो ये रीजन इसलिए था कि इनको सबसे पहली चीज़ क्या हुई कि वो बिहार की डोमेस्टिक क्रिकेट में वो आ गए थे, वो रणजी में आ चुके थे। 13 साल का कोई लड़का अगर रणजी खेल रहा है, भले ही वो कैसी भी बिहार की टीम उतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन तब भी अगर आप एक स्टेट लेवल वाली टीम को प्रेजेंट कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वहाँ पे फिर बात आपके चर्चे होने स्टार्ट होते हैं। वो शुरू से ही बताया जा रहा था कि इसका बैकलिफ्ट इतना और बैक स्विंग इतना जबरदस्त है ना, वो गॉड गिफ्टेड होता है कि ये बहुत आगे जाएगा। फिर वही चीज़ें होती है कि आईपीएल ट्रायल्स के लिए बुलाए गए। ट्रायल्स में जब जो बात बाद में राहुल द्रविड़ ने भी बताई कि जिस तरीके की ये चीज़ें निकल के, जिस तरीके के ये शॉट्स खेल रहे थे, जोफ्रा आर्चर को की बॉलिंग को जिस तरीके से इन्होंने खेला बाद में जब वो मतलब टीम के साथ, तो ऐसा नहीं था कि वो पहले मैच से तैयार नहीं थे। उनको जानबूझकर कि आप कुछ दिन ड्रेसिंग रूम में गुजारो, कुछ दिन ऐसे बॉलर्स के साथ खेलो, पूरे मैच्योर हो जाओ, आपको लगे कि आप मैच रेडी हो चुके हो, गेम रेडी हो चुके हो, तब फिर आपको मौका मिलेगा। तो इस वजह से लेट हुआ, नहीं तो वो तो पहले मैच से खेल सकते थे, उनके टैलेंट को सब पहचान चुके थे। दूसरी चीज़ जो ये मुंबई इंडियंस वाली बात कही है, मुझे इसमें लॉजिक इसलिए नजर आता है कि आप कई बड़े प्लेयर्स को देखो, मतलब सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास है यहाँ पे हार्दिक पांड्या, कि जब आप कोई भी फ्रेंचाइजी में खेल रहे हो तो 3 फ्रेंचाइजीज को आप छोड़ दो, उसमें कौन कौन सी 3 है, तो चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस और आरसीबी। इन तीनों की अलग लेवल की फैन फॉलोइंग है और रीजन क्या है, तो एक एक प्लेयर्स, धोनी, रोहित शर्मा और विराट कोहली, इनकी वजह से भी ये तीनों जो है ना, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। और जब बात आती है कि आप
आपने कहा कि बड़ी फ्रेंचाइजी है, यही रीजन होता है क्योंकि वो सक्सेसफुल भी है और वो उस तरीके का एक ग्लैमर भी वहाँ पे वो दिखने को मिलता है। तो इस वजह से क्या होता है ना कि अब ये लोग कोशिश करते हैं, कोई भी प्लेयर्स जो होते हैं ऐसी अगर दूसरी टीम्स में खेल रहे हैं जहाँ पे उनको लगता है कि उनको उस तरीके का लाइमलाइट नहीं मिल रहा है और वो लाइमलाइट उनके इंटरनेशनल करियर से भी जुड़ा हुआ होता है। अब देख लो कि मुंबई इंडियंस के कितने प्लेयर्स जो है इंडियन टीम में खेल रहे हैं, तो वही चीज़ें हैं कि हो सकता है कि ये चीज़ जो है अभी बहुत यंग है तो इनको लगे कि नहीं यार, मतलब जो डिसीजन है अगर मैं वहाँ चला जाता हूँ तो हमारे लिए लाइफ ईजी हो जाएगी। बहुत प्लेयर्स यही सोच के जाते हैं, तो इस वजह से ऐसा कहा गया है। स्टुअर्ट ब्रॉड की बात में मुझे लॉजिक इसलिए नजर आ रहा है, इस पे क्या ना जोस बटलर ने भी एग्री किया है बिल्कुल, क्योंकि जोस बटलर लगातार आईपीएल खेल रहे हैं, वो जानते हैं कि चीजें कैसे हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो बहुत अच्छे से समझते हैं। तो कोई भी जो प्लेयर होता है ना, खासकर जो यंग प्लेयर्स है, उनका मोटिव ये होता है, मैंने जैसे कहा कि आरसीबी, उसके साथ साथ यहाँ पे सीएसके और मुंबई, जबकि ट्रॉफीज आरसीबी से ज्यादा यहाँ पे केकेआर के पास है, लेकिन चर्चे यहाँ पे किस टीम के होते हैं कि तो आप सब चीज़ों को देख लो कि बाहर कौन कितना जानता है, लाइमलाइट किस में ज़्यादा मिलने वाली है। तो इस वजह से जो है ये 3-4 टीम्स जो है वो ट्राई तो सब करें। अब अगर ऑक्शन में पहली बात तो राजस्थान कोशिश करेगी कि मैं रिटेन ही कर लूँ इनको। अगर ये खुद से एग्री नहीं करते हैं कि नहीं अब मुझे टीम स्विच करनी है या कुछ सैलरी वगैरह की बातें फंसती है, बताइए बात तो है ना, कायदे की बात है कि भाई वो खिलाड़ी ऐसा है कि वो 1 करोड़ वाली परफॉर्मेंस तो नहीं दे रहे, वो तो खैर चेंज हो जाएगा। आप ऋषभ पंत का एग्जांपल ले लीजिए। ऋषभ पंत को भाई 27 करोड़ संजीव गोयनका जी ने दिए लखनऊ सुपर जायंट्स में खेलने के लिए। 2 सीजन हो चुके हैं, क्या कुछ कर रहा है सबने देखा है कि भाई। अब वहीं पे वैभव सूर्यवंशी को लीजिए, सेम लेफ्टी प्लेयर है, ये भी ऊपर खेलते हैं। इन्होंने क्या कुछ किया है, बिल्कुल 9 इनिंग हुई है, 9 पारियों में इन्होंने 400 रन पूरे कर दिए, सबसे तेज 400 रन बनाने वाले खिलाड़ी है। और विराट कोहली को मैं उस दिन भी कह रहा था, विराट कोहली को जो करने के लिए 8 साल लग गए थे, पहला शतक विराट कोहली ने 2016 में बनाया था। इन भाई साहब ने पहले ही सीजन में शतक बना दिया और बड़ा तेज शतक बनाया। वो किसी इंडियन द्वारा, किसी भारतीय खिलाड़ी द्वारा लगाएगा सबसे तेज शतक था। तो इन सब चीजों को देखते हुए कि भाई इसका फ्यूचर ब्राइट है, और ऐसा नहीं कि भाई लाइमलाइट में इसलिए लेना चाहती है टीम में, भाई उसका परफॉर्मेंस भी है लगातार, वो काबिलियत बोलती है कि भाई वो हर मैच में कर रहा है और बड़े बड़े गेंदबाजों को कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि मिचेल स्टार्क हो गए, बुमराह हो गए, पैट कमिंस हो गए, भुवनेश्वर कुमार हो गए, और पता नहीं कितने गेंदबाज हैं जिनको पहली गेंद पर बाउंड्री लगाई है वैभव सूर्यवंशी, और ये भी अपने आप में बड़ी काबिलियत होती है। अभिषेक शर्मा को हमने देखा कि पिछले कुछ मैचेस में वो पहली बॉल पर बाउंड्री लगाने जाते तो आउट हो जाते हैं, लेकिन इन्होंने हर गेंदबाज को, बड़े बड़े गेंदबाज को पहली बॉल पर बाउंड्री लगाई है, जो कि इनकी काबिलियत दिखाता है। और 15 साल की उम्र में जो कुछ ये कर रहे हैं, मतलब मानना पड़ेगा, अगर मुंबई इंडियंस जैसी टीम या फिर कोई बड़ी टीम जाती है तो उनके लिए भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मुंबई की टीम आपने देखा कि इस समय किस दौर से गुजर रही है। हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी पे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सूर्यवंशी को लेके जो खबरें हैं, हो सकता है ऐसा, लेकिन राजस्थान रॉयल्स अगर मनाने में कामयाब रही कि हम आपको उतना पर्स दे देंगे, आपको उतनी जो प्राइस वैल्यू है आपको दे देंगे, लेकिन ये भी तो होता है ना भाई कि जरूरी नहीं है कि जो दिखता है वही चीज असल में हो। नहीं, इसमें एक इनको 10 करोड़ दे दे, हाँ। क्या दे कि अंदर खाते बहुत चीजें होती हैं, आप मना नहीं कर सकते, और चीजें सामने भी नहीं आती कि अंदर खाते क्या कुछ दिया गया। नहीं, कल को सामने आ भी सकती है, मैं बता रहा हूँ। इसमें एक और एग्जांपल है, अब यहाँ पे देख लो आप श्रेयस अय्यर का एग्जांपल। केकेआर तो एक अच्छी टीम थी, इन्होंने केकेआर को ट्रॉफी भी जिताई, तो वहां पे तो इनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। क्यों? इन्होंने सैलरी पे बात फंसी थी ना। अब उन्हें, हर प्लेयर को अपनी वैल्यू पता होती है। अब उन्हें पता था कि जो एक, मतलब जब आप होता है कि आप रिटेन किसी प्लेयर को करते हो तो 3 जो स्लॉट्स हैं आप उसी में रिटेन कर सकते हो। जो प्राइस वैल्यू है वो कैप आपकी फिक्स हो गई है। आपको लगता है कि मेरी जो मतलब वैल्यू है उससे ज्यादा है। अगर इस ऑक्शन में कैमरन ग्रीन क्यों सबसे महंगे प्लेयर बन गए थे, क्यों उतना पहले से ही उसको लेके चर्चे स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि वैसे और प्लेयर्स इसमें बचे नहीं थे, बहुत ज्यादा वैसे नाम नहीं थे, तो कोई ऐसा प्लेयर बचा हुआ था कि अच्छा यही प्लेयर है, तो इस पे सबने उसको पहले ही लाइमलाइट में लेके आ गए। तो वैसी ही चीज़ है, श्रेयस अय्यर को पता था कि मेरी वैल्यू क्या है, वो रन भी बना रहे थे, कप्तानी भी कर रहे थे। यहाँ पे वैभव सूर्यवंशी जिस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं, उन्हें अपनी वैल्यू पता है। अगर आज के दिन में ये मार्केट में उतरते हैं, अगर आज ऑक्शन होता है, तो अगर वैभव के साथ वहाँ पे, मतलब मुझे लगता है कि इस एज के विराट कोहली, अगर विराट कोहली भी आते हैं ना, मुझे लगता है कि लोग वैभव पे ज्यादा जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये अभी इनकी क्रिकेट ज्यादा बची हुई है, लंबे समय तक बची हुई है। ये बात नहीं है, जब क्योंकि तुलना की जाती है, कंपैरिजन विराट से किया जाता है, तो आपको नहीं लगता कि लॉयल्टी मैटर करती है? दोनों अलग अलग चीजें हैं। विराट ने देखो, मतलब जब से खेल रहे हैं एक ही टीम के लिए खेल रहे हैं। विराट ऐसा नहीं है, विराट 2016 में जब पीक पे थे, तब अगर वो मेगा ऑक्शन में जाते तो वो भी बहुत महंगे होते। मतलब ऐसा भी है ना कि आप एक रोल वो भी फिक्स कर दो। नहीं, मैंने तो विराट का एग्जांपल दिया। विराट तो अब आ ही नहीं सकते, विराट तो कभी, मतलब वो ऑक्शन वाली जरूरत ही नहीं है, वो तो एक इमोशन जो होता है फैंस के साथ कनेक्टेड। मतलब मैं एक नाम ले रहा हूँ कि जब आप एक एग्जांपल के लिए सबसे बड़े प्लेयर का जो नाम ले रहे हो,
तो अभी वैभव उस तरीके की उनकी लाइमलाइट इतनी ज़्यादा और वो लगातार रन भी बना रहे हैं। अब किसी भी प्लेयर, मैं सब प्लेयर की बात कर रहा हूँ कि अगर एक बार ऐसा हो कि ऑक्शन में सारे प्लेयर्स को आने हैं, तब भी मुझे लगता है कि वैभव जो है वो सबसे टॉप, मतलब टॉप पे हो सकते हैं बाकी सारे प्लेयर्स। इनफैक्ट अभिषेक वगैरह से भी मुझे लगता है कि इनकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये जो प्लेयर्स होते हैं, अब ऐसे में उन्हें लगता है कि एक तो हमें पता है कि कौन कौन सी टीम हम पे बिड कर सकती है। जब उन्हें पता लगेगा कि मुंबई की टीम या आरसीबी की टीम या सीएसके की टीम जो है, अब तो सीएसके खैर अभी मतलब उस लेवल की नहीं है, बट ये सब हम पे बिड कर सकती है और स्पेशली मुंबई इंडियंस अगर हम पे बिड कर सकती है तो प्लेयर्स जाते हैं। सही बात है, हमने देखा है ऐसे प्लेयर्स को जाते हुए देखे हैं, कई प्लेयर्स ऐसे, हार्दिक पांड्या कप्तानी छोड़ के मुंबई में जा चुके हैं। वो जाते हैं तो ये बड़ा ट्रांजिशन माना जाएगा। तो 3 साल का अभी वो रहता है। अब 2027 में मेगा ऑक्शन फिर से होगा, हमें देखना होगा। आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि वाकई ही दिल से लगता है कि वो जा सकते हैं? जाना भी चाहिए। अगर 3 साल हो गया है ना, तो 3 साल में आपने क्रिकेट सीख ली है, हो सकता है कि उस ऑक्शन से पहले आप टीम इंडिया के लिए डेब्यू भी कर लो। तो जो आपके अपने फ्यूचर के लिए भी अगर आप जो होता है, क्योंकि आप ड्रेसिंग रूम किसके साथ शेयर कर रहे हो, वहाँ पे किस तरीके का माहौल है, सब टीम में अच्छे प्लेयर्स हैं नो डाउट, बट आप कहाँ पे किस तरीके से चीज़ें शेयर करते हो। मुंबई इंडियंस में जाके कई ऐसे चीज़ें हैं कि फैसिलिटीज़ से लेके बहुत चीज़ों का अंतर आता है। आप फुटबॉल में देखो, बड़े क्लब जो होते हैं उसमें लोग क्यों जाना चाहते हैं, जबकि वो अपने क्लब के सुपर हीरोज टाइप वहाँ पे ट्रीट किया जाता है, तब भी वो बड़े क्लब्स में जाना चाहते हैं। तो सब जो है अपने करियर को लेके, क्योंकि उन्हें पता है कि जब बड़े क्लब से खेलेंगे तो उनके लिए नेशनल टीम में जगह पाना आसान हो जाएगा। तो वो सब चीज़ें जो है यहाँ पे रहती है। और मुंबई इंडियंस का कद जो है उसी लेवल का बन चुका है, भले ही टीम की परफॉर्मेंस कितनी भी खराब क्यों ना हो, लेकिन चर्चा जब होता है तो मुंबई इंडियंस जो है उसमें टॉप पे तो आ ही जाती है। तो आपको लगता है जैसे गोयनका साहब अलग से पर्स लेके आए थे, कह रहे थे कि 30 करोड़ भी देने पड़ते तो हम देंगे, तो आपको लगता है अगर वो आते हैं तो इनके लिए अलग से बकायदा मतलब इतनी बड़ी प्लानिंग होती है? प्लानिंग तो बिल्कुल पहले से ही सब कुछ, मतलब आप ऑक्शन में 5 प्लेयर्स पहले से आप डिसाइड करके रखते हो कि ये हमारी टॉप प्रायोरिटी है। अगर 5 में से हम 2 भी लेके आ गए तो हमारा जो है मतलब ऑक्शन जो है वो मतलब एकदम सफल है। दिल्ली में जा सकते हैं क्योंकि दिल्ली ने इन पे बोली लगाई थी। बहुत टीम्स हैं, सब जाएंगी। दिल्ली को इसलिए जाना चाहता है कि वो बड़ा शार्प और बड़े मास्टरमाइंड तरीके से ऑक्शन में उतरते हैं। अभिषेक को किसने तरह, अभिषेक कहाँ से स्टार्ट हुए थे? दिल्ली से स्टार्ट हुए थे। अभिषेक आज भी कहते हैं ना कि उनकी बैटिंग का पूरा श्रेय रिकी पॉन्टिंग को जाता है। उस टाइम पे वो कोच थे, उन्होंने भरोसा जताया था। तो एक तो कोच फैक्टर भी होता है, दूसरी चीज की कौन सी टीम से स्टार्ट होते हैं। लेकिन आज अगर अभिषेक के पास भी मौका हो तो वो मुंबई जाना चाहेंगे। तो हर प्लेयर का जो है वो रहता है, मतलब मोस्टली, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब फैंस जो है वो गुस्सा भी हो सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, बट जो रियलिटी है, क्रिकेट की रियलिटी है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई मुंबई इंडियंस का फैन हूँ, मुझे दूसरी टीम ज़्यादा पसंद है, बट स्टिल रियलिटी यही होती है कि प्लेयर्स उठ के चले जाते हैं वहाँ पे। उन्हें ऐसा लगता है कि वहाँ जाके जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा आसान होंगी, लाइमलाइट ज़्यादा आएंगी, और इस वजह से वो वहाँ से जाके खेलना चाहते हैं। लेकिन हमें ना हमारे दर्शकों को भी छोड़ देना चाहिए कि आपको क्या लगता है कि वैभव सूर्यवंशी को अभी, क्योंकि 15 साल के हैं, ज़्यादा उम्र है नहीं, पैसे के पीछे मतलब भागना चाहिए, अपनी वैल्यू देखनी चाहिए, या फिर जिस टीम ने उनको पहला मौका दिया, ब्रेक दिया, राहुल द्रविड़ ने उनको ब्रेक दिया था और वहीं से उनका जो नाम है चमका है 2025 में जब खेले, और 26 में भी वही चीजें कर रहे हैं, 400 रन बना चुके हैं और सबसे तेज 400 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। लेकिन आपको लगता है कि वैभव सूर्यवंशी मुंबई इंडियंस या फिर किसी बड़ी टीम में जा सकते हैं? क्या मेगा ऑक्शन में सूर्यवंशी उतरेंगे 2027 में जब होगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और खेल से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहेगा कड़क के साथ। धन्यवाद।